ठाकुर जी की अनंत कृपा का फल आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की पहली चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमय अपने व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नति शिव प्रसन्नतायां दद्यात् स्वपदयो रतिम् विश्वपुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुवस्थान की जय। तीर्थ धाम में भी शारण्य पर बैठे बैठे सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते शिव महापुराण की कथा। अनेकों चर्चाएं करी, अनेकों कथाएं सुनाई। अनंत है भगवान की माया, कण कण में विद्यमान वो निराकार भगवान से लेकर के त्रिगुणात्मक की माया ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा का वर्णन किया और सूक्ष्म रूप से पिंडी के रूप में शिव है भगवान है, तो उन्हीं का पूर्ण रूप इस त्रिगुणी शक्ति के बीच शंकर है जो कैलाशवासी है। अनेकों कथाएं सुनाई है, भगवान शंकर का दिव्य रहस्य बताया। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे, शंकर की लीला सुनाई। सूत जी पर गुरु कृपा है। हम पहले भी आपको कहते आए, गुरु कृपा जिस पर हो जाएगा तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु की कृपा मोक्ष का भी मूल बन जाता है। इसीलिए जब भी हौसला हवास संभालना जिंदगी में, किसी योग्य महापुरुष की शरण कर लो, जीवन जीने की कला सीख लो। ये लोग भी सुखी और परलोक भी सुखी रहे। निराली महिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, सुने मेरे लेख लिखो। गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, सुने मेरे लेख लिखो। कलम दवात
सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी कलम दवात तेरे, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी कलम दवात तेरे, सोने मेरे लेख लिखे हो। पहला तारीख मेरे हाथों में लिखे हो, 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 गुरु जी सेवा करो मैं हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी सेवा करो मैं हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो। दूजा तारीख मेरे पैरों का लिखे हो, 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 गुरु जी दर्द आवां में हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी दर्द आवां में हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, चंगे मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, चंगे मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे, सोने मेरे लेख लिखे हो। तीजा तारीख मेरी जिह्वा लिखे हो, 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 गुरु जी सुमिरन करा मैं हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो, गुरु जी सुमिरन करा मैं हर वेले, सोने मेरे लेख लिखे हो, चंगे मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो, सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु की कृपा मोक्ष का मूल होती है। सदगुरु की कृपा का हाथ हो जाए, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा था, आपसे हमने अनेकों कथाएं सुनी, आप पर गुरु कृपा है,
तो कुछ उनकी महिमा का वर्णन भी करो। शिव महापुराण में सुंदर कथा है। सूत जी बड़े भारी प्रसन्न हुए और भगवान वेद व्यास जी के चरित्र सुनाए। ऋषियों, सदगुरु तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बढ़कर के वो पूर्ण परमात्मा के तुल्य है। पर हमारे गुरु जी भगवान वेद व्यास नारायण के अवतार हैं। तीसरे द्वापर के अंत में भगवान का वेद व्यास अवतार हुआ और उन्होंने ये वेद वेदांत, ये शास्त्र, ये पुराण सबको विस्तार करके दुनिया को जो ये ग्रंथ दिया ना, ये सब व्यास जी की कृपा है। क्योंकि व्यास जी से पहले ग्रंथ के रूप में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं था। उससे पहले श्रुत ज्ञान की परंपरा थी कि नारायण से ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी से वेद व्यास जी ने सुना, और 3 युग तो ऐसे ही बीत गए। सुना करके फिर वो आगे प्रचार करते, फिर आगे सुनाने वाले बन जाते हैं। भगवान ने विचार किया, परमात्मा ने, कि सुन करके कौन कितना याद रखेगा, इसीलिए मेरे को अवतार लेना पड़ेगा और संसार को ये शास्त्र, ये वेद पुराण, ये ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हो जाए। इसलिए इन्होंने वेद व्यास अवतार लिया है। तीसरे द्वापर के अंत में नारायण का वेद व्यास अवतार हुआ। ऋषियों ने पूछा था, इनकी महिमा बताओ, किसके पुत्र हैं?
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। तीसरे द्वापर के अंत में भगवान का वेद अभ्यास अवतार हुआ। पूछा था इनकी महिमा बताओ, कहाँ कब और कैसे इनका जन्म हुआ। हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। सुंदर कथा सुनाई ऋषियों, हमारे गुरु जी भगवान वेद व्यास, वो तो नारायण के अवतार है। पर सुनो, पहले समय की बात, एक उपरीचर नाम का राजा था, परम धार्मिक था, भजन करता है। और भारिया का नाम था गिरी का शक्तिशाली। पितरों का श्राद्ध आ गया और कलयुग को छोड़कर के और युगों में सिद्ध करके किसी यज्ञ पशु के मांसपिंड का तीर्थ मांसपिंड का श्राद्ध होता भाई, ऐसा स्वभाव और युगों में, कलयुग में नहीं। और उसको सिद्ध करके वो ना फिर जल का छींटा देके जानवर को जिंदा करके उड़ा देते हैं। जा घूम फिर, श्राद्ध भी हो गया तो घूम ले भी, आनंद कर। ऐसा नहीं है होता। तब ऋषियों के मन में एक प्रश्न हो गया था, कलयुग में ये निषेध क्यों कर दिया। तब एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। एक महात्मा के पास 7 शिष्य गए पढ़ने को, और उन्होंने ऐसा उपद्रव किया, ऐसा उपद्रव किया, पूछो ना। गुरु जी की अनुपस्थिति में इन्होंने मांस की चेष्टा से गौ माता को ही काटा और कहा कि पितरों का श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे और पाप भी नहीं लगेगा। पर ये मालूम नहीं था कि इसको सिद्ध करके फिर गाय को जिंदा करना। पर ये किसी और जानवर का होता, गाय का तो नहीं। ऐसी सुंदर कथा है शिव महापुराण में। और महाराज गुरु जी ने इन 7 को श्राप दिया, तुम भयंकर दुराचारी, कभी अजगर बनोगे तो कभी के सप्तव्याघात सारणेषु कालंजरो गिरे। 7 जन्मों तक तुम जानवर की योनि में भटकोगे, तो कभी कौवा बने, कभी हंस बने। 7 जन्मों के बाद ये कालंजर गिरी पर बने थे व्याध। और फिर कथा सुनकर के दोबारा मुक्त हुए थे। गुरु जी ने निषेध कर दिया था कि कलयुग में मांस तो राक्षसों का भोजन रहेगा, ना देवता को, ना पितर को, ना परमेश्वर को। जो इसका सहारा लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मांस भक्षी राक्षस मद्यपीतेश्च वै पिशाचा उच्यते। मांस खाए तो राक्षस, मद्यपान करे तो पिशाच। ये मनुष्य का काम नहीं है, तो निषेध कर दिया। पर ये किसी युग की बात, मृगया करने को निकला था महाराज परिचर। पूरा दिन जंगल में भटका, सूत जी कहते हैं, शिकार हाथ नहीं लगा। शाम को आया जमुना के किनारे और एक तालाब देखा, तो सोचा कि अब यहाँ विश्राम करूं, कोई पानी पीने को आएगा, नहीं तो यहाँ से दूर दिखेगा जमुना में कोई जल पीने आएगा, मार करके ले जाऊंगा। अब पितरों का श्राद्ध तो करना है। जल पीने तो कोई आया नहीं। और जब शाम ढली तो कमल पुष्पों की भावभीनी सुगंध आने लगी जमुना जी से। ऐसी मंद मंद शीतल सुगंधित वायु बहने लगी ना। और भगवान की माया, महाराज परिचर में काम प्रवेश कर गया है। अपनी भारिया गिरिका की याद आई। आज गिरिका का ऋतु काल है और आज उसके रजो दर्शन की 14वीं रात्रि हुई।
अगर आज हमारे घर में संतान होएगी, आज की रात्रि में मेरी घरवाली के गर्भ रहेगा ना, तो फिर नाम अमर हो जाएगा, परम धार्मिक होएगा। बड़ी महिमा है सनातन की, कुछ नहीं। किसी बुरे समय की औलाद ना सर्वनाश कर देती, और किसी अच्छे मुहूर्त की जो औलाद है सो कुछ हो ना, सो वंश वृद्धि कर देती, धर्म कर्म का कार्य होता वही संस्कारी होती। कथा में सुनाया था ना मैं आपको, संध्या काल की औलाद राक्षस हो जाती। ऐसे ही रजो दर्शन के बाद 16 रात्रियों तक ये औलाद अलग अलग लक्षणों वाली होती है। 13वीं और 14वीं रात्रि को जो औलाद होती वो परम धार्मिक होती है, ऐसी शास्त्र मर जाता है। उपरीचर महाराज ने सोचा कि आज मेरी भारिया का, मेरी पत्नी का ऋतुकाल और 14वीं रात्रि, और आज अगर उसके गर्भ रहेगा तो फिर ये बालक भविष्य में नाम बनाएगा, हम भी अमर हो जाएंगे। याद आई अपनी भार्या की, और उपरीचर महाराज का तेज काम वासना तो थी, तो स्खलित हो गया, और सोचा ये तो गर्भ रहेगा तो मेरे अंश से बालक होएगा। जमाने की बात, संजोग भगवान की है। एक बाज पक्षी उड़ता उड़ता जा रहा था, महाराज सिद्ध थे, बुलाया इधर आया तो कमल के पत्ते का दोना बना करके अपना जो तेज था पत्र पुटक दे दिया बाज को, जा हमारी भार्या को दे देना, फलानी जगह चले। शाम का था समय, और ये बाज तेज पुटक को लेकर के लगा उड़ने जमुना के ऊपर। दूसरे बाज ने देखा कोई खाने की चीज होगी, झपट पड़ा जी, और ये दोना गिर गया जमुना के बीच में। उसी समय एक मछली, ये मछली भी साधारण नहीं थी, अद्रिका नाम की अप्सरा स्वर्गलोक से आई। बड़ी सुंदर कथा है। अद्रिका नाम की अप्सरा किसी के भजन में विघ्न नहीं करना चाहती। बाबा जी संध्या कर रहे थे ना जमुना के जल में, अद्रिका लगी थी जल क्रीड़ा करने, और तैरते तैरते आई तो बाबा जी के चरणों में थोड़ा मार दिया, जो बीच में खड़े गायत्री का जाप कर रहे। तैरती तैरती आई तो थोड़ा अपनी तरफ से मजाक किया, चरणों में मार दिया गुरु जी के। महात्मा जी जो तप कर रहे थे, और जैसे उछले ना, खा गया होगा कुछ पैर में, जैसे उछले श्राप दिया, जा। शर्म नहीं आती, स्वर्ग की रहने वाली, और विघ्न कर दिया हमारे भजन में। मछली की तरह क्रिया करती है, जा श्राप देता तेरे को, मछली हो जाओ। नारायण भगवान मछली हो जा। अद्रिका मछली तो बननी ही थी, संत का श्राप था, तो एकदम से चरणों में गिर गई, बोले माफ कर बाबा, माफ कर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। और संत होते दयालु भाई, एक पल को क्रोध कर ले तो दूसरे पल को भंडार भर देते। मेरा कल्याण कैसे होगा, बोले जा अभी तो तेरा कल्याण होगा नहीं, मछली तो बनना ही पड़ेगा, यही रहेगी जमुना के बीच में। पर एक समय आएगा, कभी जब तेरे पेट से मनुष्य आकार के 2 जुड़वा बालक जन्म लेंगे, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। तब से मछली बनी बनी पड़ी है जमुना। अब विधाता की मर्जी, संतों का वाक्य। उपरीचर महाराज के तेज का दोना लेके बाज उड़ रहा था, दूसरे ने सोचा खाने की चीज होगी, छीना झपटी में दोना गिर गया जमुना में, और मछली खा गई, गर्भवती हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। पेट में 2 बच्चे मछली के, एक बालक एक बालिका। समय चलता गया, और मछुआरे ने जाल डाला था जमुना, कितनी मछलियां आ गई, तो एक बड़ी मछली भी जाल में फंस गई। महाराज पूरा दिन फिरा बाजार में, छोटी मछलियां तो बिक गई, बड़ी किसी ने खरीदी नहीं। शाम को आकर के उसको जो काटा होगा, पेट से निकले 2 मनुष्य हार के बालक। महान संकट में पड़ गया मछुआरा, बोलो ऐसा हो जाए तो जाएगा।
राजा को पता लगेगा तो हमारे को मृत्यु दंड देगा। इसीलिए रातों रात ही दोनों बच्चों को उठाया, महाराज के पास ले गया। मछली के पेट से निकले हैं। राजा के भी औलाद नहीं थी, बोलो। राजा ने जो बालक था सो तो रख लिया, बालिका वापस दे दी और कहा जा इसका लालन पालन करना, जरा भी फर्क नहीं रहना चाहिए। बच्चे को रख लिया अपने पास। यही चल कर के बाद में राजा मत्स्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही मत्स्य महाराज बने। और अब बालिका को ले गया मछुआरा वापस, लगाओ पालने, बोलो मछली पकड़ता और नौका चलाता। भाई बड़ी होने लगी कन्या, इसके शरीर से बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर से आती थी मछली जैसी गंध, इसलिए नाविक ने इसका नाम ही रख लिया मत्स्यगंधा। मछली जैसी गंध आती, मत्स्यगंधा। मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए इस बेटी का नाम मत्स्योदरी रखा है। पिता के घर में पलने लगी, नौका चलाना भी सीखती गई, जवान भी होती गई। नौका चलाती जाती, भजन भी करती जाती। समय चलता गया और पिता की लाडली जवान हो गई। संजोग देखो, एक दिन की बात है। महाराज शक्ति नाम के एक महात्मा है, उनको राक्षस खा गया है। या तो आपको समझा दूं, ब्रह्मा जी के पुत्र है विशिष्ट, विशिष्ट के एक पुत्र है शक्ति, उनको राक्षस खा गया। और शक्ति के ही पुत्र देवी दृश्यंती के गर्भ से पैदा हुए हैं महात्मा पराशर, तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी और ज्योतिष शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं कि ये तो कदम कदम की गणना बता देते भाई, कदम कदम का हिसाब बता देते। ज्योतिष पल पल की खबर बता देता है। पर इसको लोगों ने आजकल 2-4 अक्षर सीखते और ये सब कमाई का धंधा बना के फिर मौज लूटते, उल्टा सीधा खाते पीते, तभी तो ज्योतिष फलता नहीं है। ये तो वेद विद्या है। ज्योतिष के लिए ना, जब तक गुरु कृपा नहीं हुई, आप कितनी डिग्री ले लो, कितना पढ़ लिख जाओ, पर किसी इष्ट की कृपा नहीं है, गुरुदेव की कृपा नहीं है, तो फिर ज्योतिष शास्त्र खुलता नहीं। बड़ा भाग्यशाली होता है कोई उसी को ज्योतिष शास्त्र कृपा करता है कि नहीं। सो महाराज ज्योतिष के पारंगत हैं ये। पराशर मामू एक एक समय का हिसाब बता देते, अब क्या होना, अब क्या होना। तीर्थ यात्रा पर चले आए थे एक दिन और भरी दोपहरी का समय, पहुंचे थे वृंदावन जमुना के किनारे। महाराज चलते 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 आगे नौका देखी एक जगह, बड़े भारी नाविक देखे और मन में विचार आया कि जमुना पार कर ले भाई। चले गए नाविकों के पास, पर दोपहरी का समय था, सब लोग भोजन कर रहे थे। मत्स्यगंधा भोजन कर चुकी थी। पराशर मुनि को आए देखा तो सोचा संतों के कार्य में विलंब भी नहीं करना चाहिए और विघ्न भी नहीं करना चाहिए। कहीं खोपड़ी बिगड़ गई उनकी तो ठीक नहीं होता है, कहीं बुरा भला कह गए। महाराज पराशर जी को आया देखा, सब भोजन तो कर रहे थे,
और अब भोजन करते करते जाए कहाँ, उठे कहाँ। भोजन का नियम है कि एक आसन पर ही करना चाहिए, पर अब तो पढ़े लिखे सीखे सिखाए लोग हो गए, बाहर का सीख गए तो चल चल करके खाते हैं, पूरा चक्कर मार के। इधर कड़वा है, इधर कसैला है, इधर मीठा है, इधर खट्टा है। तो जिनसे आगे पीछे चला नहीं जाता ना, वो भी थाली लेकर के चल चल के खाते। बोलो, भोजन चलते चलते नहीं करना चाहिए, नियम तो ऐसा है। पर फिर हम बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? बोलो, ठगे गए। मेरे को खरी याद है, हमारे गांव में एक बुजुर्ग होते थे, बेचारे अब नहीं है। और मैं छोटा होता, मेरे बाबा इनका था पंडित, छोटा, बिल्कुल छोटा, तो वो सुनाते हैं ऐसी कथाएं। और बात बात में बोलते हो महाराज बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, बड़े क्या हो गए कि गए। बोलो, ये उसकी कहानी थी। जय जय हो गई, बोले जय जय नहीं हुई, गए गए हो गई। पूछो ना, मान मर्यादाएं खत्म हो गई। जहां मर्यादाएं नहीं रह जाती ना, वहां सब थोड़े समय में छिन्न भिन्न हो जाता है, याद रखो। तो भोजन एक ही जगह पर बैठ के करना चाहिए, ये नियम है। और बैठ करके प्रेम से कोई भोजन कर रहा, उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए, बोला है कि नहीं? बुजुर्ग लोग कितने भोले भाले होते, बोलते हमारा खाना खाते तो परमात्मा नहीं छेड़ता। उन बातों को हम पढ़ पढ़ करके करते हैं, कहीं ढूंढते ग्रंथों में, पुराणों में जो बातें हम सुनते थे बुजुर्गों से, और उनको हम बोलते आज के वो अनपढ़ थे। बोलो, कैसी विडंबना है। महाराज नाविक भोजन कर रहे थे, पराशर मुनि को आया देखा कि संत कहीं श्राप ना दे दे, विलंब होएगा। तो अपनी बेटी मत्स्योदरी को कहा कि बच्चा जाओ, महात्मा जी आए हैं, शास्त्र के बड़े भारी विद्वान हैं, ज्योतिषीय गणना के बड़े माहिर हैं, पूछो ना उनसे। मत्स्यगंधा गई, बोले महाराज पिताजी तो भोजन कर रहे हैं, आपको? बोले हमें जमुना पार करनी है। और पिता ने इशारा किया, करा दे पार। नाव खोली, नौका चलानी तो आती ही थी, और पराशर मुनि को नौका में बिठा के मत्स्यगंधा लगी जमुना पार करा दी। राम राम बोलती जा रही, जमुना पार करा दी। और सूत जी कहते ऋषियों कि जमुना की मध्य धारा में जब नौका पहुंची थी ना, तो पराशर जी को ध्यान आया, ऐसा मुहूर्त आ गया, ये ऐसी बेला आ गई कि इस समय अगर औलाद होगी तो भविष्य में 18 पुराण लिखने वाली होगी। बोले शंकर भगवान, इस समय अगर बालक होएगा 18 पुराण लिखेगा। औलाद पैदा करने को समय का बड़ा भान है, और ज्ञान रखो हमेशा। कोई ऐसा घटिया समय होता ना, उस समय की औलाद वंश नाश कर देती, याद रखो। इसीलिए ये सब विचार की बातें हैं। और हमारे पास सनातन है, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास सदगुरु है। मनुष्य जन्म मिला है, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, भजन करने को जीवा दी, सोचने को दिमाग दिया। फिर भी हम कर्म करते करते तो सोचते नहीं है, और जब बुरा फल मिलता है तो बोलते हमारे साथ परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। तब दोष भगवान के सिर मड़ देते। तो हम बेईमानों का कैसे होगा कल्याण? बोलो, इसीलिए बेईमानी न करो, कर्म करो शुद्ध भाव से और फल पाओ। मत्स्यगंधा जा रही थी, पराशर बाबा ने सोचा कि इस समय अगर औलाद होएगी 18 पुराणों को लिखने वाली होगी। पर संतान प्राप्ति के लिए तो नारी जाति चाहिए, पुरुष को ये सामर्थ्य तो परमात्मा ने दी ही। बालक पैदा करने की ताकत माता को ही दी, ये सामर्थ्य उसी को है। नारी जाति चाहिए, औलाद कैसे होएगी? पास में थी मत्स्यगंधा, तो मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया, स्वयं गई, डर गई। ऐसे महात्मा जी इतने विद्वान,
हमारा हाथ पकड़ा और कहा देवी घबराओ ना, ऐसी बेला चल रही, इस समय की अगर औलाद होगी भविष्य में नाम अमर हो जाएगा, 18 पुराण लिखेगी, दुनिया का कल्याण होएगा। देवी तो हम तुझसे पुत्र चाहते हैं, हम पुत्र चाहते हैं। सहम गई, घबरा गई एकदम से मत्स्यगंधा ने, और मत्स्यगंधा ने हाथ जोड़े, महाराज हम जल के बीच में, जब तक हम पार नहीं चले जाते, श्राप से डरी ना, यमुना के उस पार चले जाएंगे तब तक आप कृपा करें, धैर्य रखें। उस पार नौका गई, पराशर बाबा ने फिर वही क्रिया दोहराई, हाथ पकड़ लिया मत्स्यगंधा को। मत्स्यगंधा ने कहा महाराज संतान वंश वृद्धि करती है, और देखो ना, कहां मैं मछली के पेट से पैदा हुई, भील समाज में पली हुई, और कहां आप वशिष्ठ जी के खानदान में ब्रह्मा जी के परपुत्र। मेरा आपका संग नहीं हो सकता। आजकल तो हम ये विचार करते ही नहीं कि संग किसका करना चाहिए और किसका नहीं। पशु हो गए मनुष्य कि विशिष्टस्य कुलैरम्ये तुम जातोसी महामते, निषादजाहं त्वं ब्रह्मन् कथम संगो घटे तनु। मेरा आपका संग कैसे हो सकता, क्योंकि मैं हुई भील के घर में और आप है ब्राह्मण के खानदान, मेरा आपका संग नहीं हो सकता। इससे औलाद कैसी होगी। तब तो कह दिया कि देवी इस समय की औलाद, ये वक्त ही ऐसा है, 18 पुराण लिखेगी, और ये समय चला जाएगा तब ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा। तब तो निशब्द हो गई मत्स्योदरी, और फिर कहने लगी डर के मारे, बोले महाराज संतान पैदा करना तो रात्रि का कर्म है, इस समय भरी दोपहरी है, सब देवी देवता चेतन है, सब देख रहे हैं, इस समय तो हमारा ये संग होना नहीं चाहिए, औलाद पैदा हो ये रात्रि का कर्म है। पराशर बाबा ने जमुना का जल लिया था, अभिमंत्रित करके छींटा लगाया तो सूरज भगवान को कोहरे से आच्छादित कर दिया, वही कोहरा पड़ गया तो दिन में रात्रि जैसा अंधकार हो गया, अब कुछ दिखता नहीं। मत्स्योदरी ने सोचा ये तो भगवान के तुल्य ही महात्मा है। फिर तीसरी शर्त रखी, क्या कि बाबा आप तो मंत्रों की साधना से पुष्प जैसे खिले हुए हैं, आपसे सुगंधी आती है, और मेरे शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती है, भाई मेरा आपका संग नहीं हो सकता। एकदम से जमुना का जल लिया, मत्स्योदरी को चिमटा लगाया ना, तो जहां तक आती थी मछली की गंध, वहां तक कमल पुष्पों जैसी भावभीनी सुगंध आने लग गई, और कह दिया देवी आज के बाद तेरा नाम मत्स्योदरी नहीं होगा, मत्स्यगंधा नहीं होगा, आज के बाद जमाना तेरे को सत्यवती के नाम से जानेगा। शंकर भगवान तेरा नाम सत्यवती होगा, और 1 योजन तक चारों तरफ तेरे शरीर से फूलों जैसी सुगंध आएगी। तब मत्स्यगंधा सत्यवती ने कहा था, बोले महाराज मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ब्याह नहीं हुआ है, आपके संग ब्याह हो जाता तो पुत्र पैदा करते, मेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरे पिता की बेइज्जती होगी और मेरा कुमारी धर्म चला जाएगा, तो पिताजी तो नरक में जाएंगे।
महाराज पराशर बाबा ने कहा, देवी ये तो समय का स्वभाव है। सुन, ना तो तेरा कन्या धर्म जाएगा, ना इस गर्भ का किसी को पता लगेगा, और तेरे पिताजी की इज्जत भी वैसी ही बनी रहेगी, और तेरा नाम अमर हो जाएगा। बस दृष्टि से ही गर्भवती हो गई थी सत्यवती। किसी को इस बात का पता नहीं चला। पराशर बाबा ने जमुना स्नान किया तो चले गए तीर्थ यात्रा। समय चलता गया और जमुना के बीच में नौका चलाते चलाते 10 मास जब पूर्ण हुए थे इस गर्भ को, ऋषियों सूत जी कह रहे, आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की पावनी तिथि, मध्याह्न की बेला नौका चलाते चलाते जा रही थी सत्यवती, और प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हुई। किसी को पता नहीं लगा। नौका कर दी बीच में खड़ी। जमुना के बीच में सूर्यजा नाम का एक टापू है, एक द्वीप है। जमुना के मध्य इस सूर्यजा नामक द्वीप पर ही सत्यवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराज बोले शंकर भगवान। आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा मध्याह्न की बेला भाई, पैदा होते ही बालक जवान हो गया। और जो संतों की सामग्री होती ना, संतों की सामग्री जानते क्या होती? संतों की सामग्री तो पता है ना, मर्यादा क्या, आजकल की तरह नहीं। आजकल तो संतों की सामग्री ये वीआईपी काम है, और नशे पत्ते का भंडारा भर करके रहता है तो फिर समाज बिगड़ जाता है। संत तो भगवंत स्वरूप है भाई, है? सात्विकता का नाम भी संत है। उल्टा सीधा ना खाओ पियो, उल्टा सीधा ना कमाओ, ये भी तो संत बना है। महाराज संतों की सामग्री होती छत्र, कमंडलू, दंड, खड़ाऊ आदि आदि, सब आकाश से गिरा था। इस सत्यवती के बालक को कमंडलो गिरा तो छत्र गिरा, खड़ाऊ गिरी। बालक ने धारण करी थी, जटाजूट निकल आए और सत्यवती की परिक्रमा करी। महाराज परिक्रमा करी, फिर हाथ जोड़े, बोले माता मैं केवल एक मां का पुत्र नहीं, मैं दुनिया भर की जितनी माताएं हैं उन सब का पुत्र हूं और सबके उद्धार के लिए पैदा हुआ। अब मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, माता तेरा नाम अजर अमर हो जाएगा, तू नौका ले जा वापस। इस बात का किसी को पता नहीं लगेगा, पर घबराना नहीं। जिस समय तू जहां कहीं भी होएगी, मेरे को याद करेगी ना, तुरंत मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा दिया वरदान महाराज। और सत्यवती को मस्तक नवा करके तीर्थ यात्रा पर निकल गया था ये बालक कोई और नहीं था, ये भगवान विष्णु के अवतार हमारे सदगुरुदेव भगवान वेद व्यास जी है। बोले वेद व्यास भगवान। और निकल गए तीर्थ यात्रा पर, अनुभव पैदा किया जगह जगह। फिर आगे बद्रीनाथ में अपना आश्रम बना लिया और वहीं पर वेद का विस्तार किया। तो नारद जी की कृपा से एक वेद के 4 बनाए, तो नाम वेद व्यास हो गया भाई। 108 वेदांतों का निर्माण किया, महाभारत की रचना करी गणेश जी के सहयोग से जी, और फिर पुराण रचे थे। संसार को यह विशाल धार्मिक साहित्य दिया ना, सो वेद व्यास जी ने। इनको सकल संसार के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है, इसीलिए तो इनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा बोलते। बोले सदगुरुदेव भगवान। गुरु पूर्णिमा को गुरु का दर्शन जरूर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा जानते क्या होती? गुरु पूर्णिमा अब तो जानेंगे ना, नहीं भी जानते कोई परवाह नहीं, अब तो जानोगे ना। ये गुरु पूर्णिमा
18 पुराणों को लिखने वाले हमारे भगवान वेद व्यास जी का जन्मोत्सव है। ये उन परम गुरु का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, जन्म महोत्सव है। ठीक मध्याह्न की वेला में गुरु पूजन, ये परंपरा आज की थोड़ी ही है, तब से मनाई जाती गुरु पूर्णिमा। भाई बोले सदगुरुदेव भगवान। तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे और ये हमारे गुरु जी की देन है। अपना आश्रम बना लिया था, सामने प्रवास, वहीं पर बैठे बैठे भजन करते थे, वहीं पर संघर्ष किया, लंबा लिखे पुराण वेद शास्त्र सब। बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास जी की कुटिया है, देखिए व्यास गुफा, सरस्वती माता का उद्गम स्थल भी है, जहां से सरस्वती माता प्रकट होती। जिन्होंने देखा बद्रीनाथ में, व्यास जी जब लिखते थे ना, ग्रंथ लिखते, ये सरस्वती माता बड़ी जोर से बहती वहीं और हल्ला गुल्ला करती, तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़े, बोले तू शक्ति है, सर्व समर्थवान है, इसलिए ऐसा करना। मैं भी थोड़ा संसार के कल्याण के लिए लिख रहा किताब, ग्रंथ लिख रहा, तो शांत होके बहो, उछल उछल के मत बहा करो, क्योंकि मेरा ध्यान बंट जाता, फिर मैं लिखने में बिगाड़ आ जाता। सरस्वती माता ने सोचा, अच्छा क्या हमारे इससे विघ्न आता है? कई लोगों को अगर ये निवेदन हाथ जोड़ के कर देना कि ऐसा मत करना, फिर विघ्न आएगा, तो अगला सोचता, अच्छा कल को डबल करूंगा, बोल जो कुछ भी होगा कल को मैं दोगुना करूंगा। सरस्वती माता के मन में भी पता नहीं क्या समाई। दूसरे दिन व्यास जी बैठे लिखने को, तो और ज्यादा भयंकर वो रूप धारण कर लिया। भाई लगी बहने बड़े जोर जो गर्जना होने लगी। व्यास जी ने सोचा, हमने इतना कहा था। तीसरे दिन को और ज्यादा, चौथे को और ज्यादा। व्यास जी बार बार कहते नहीं कि ना ऐसा विघ्न कर, फिर हमारे ग्रंथ में त्रुटि रह जाएगी। मानी नहीं सरस्वती माता। एक बात कहूं, जिंदगी में कुछ कर लो, पर किसी के कार्य में विघ्न करके किसी की बद्दुआ ना ले लो, ये बहुत बुरा है। बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए किसी के कार्य में हमारे कारण विघ्न नहीं आना चाहिए। बस यही मनुष्यता है, यही इंसानियत है। याद रखो, विघ्न नहीं होना चाहिए। सो महाराज आया था व्यास जी को क्रोध, तो मानी ही नहीं, तो कह दिया कि माता अब तो ताकतवर है, ना उछल करके बहो, ना ज्यादा आवाज करो। तब कहा कि अच्छा तो क्या बिगाड़ेगा भाई, मन ही मन। और उछल के बहने लगी। व्यास जी को आया क्रोध, तो श्राप दिया कि जा लुप्त हो जा, बोलो। और वहीं पर सरस्वती माता निकलती तो बड़ी भारी धारा में है ना, बड़ी नदी छोटी में समा जाती। देखने का मजा है, कभी देखना। बद्रीनाथ में अलकनंदा जो गंगा जी है बद्रीनाथ में ना, उनमें समा जाती। पीछे से बड़ी धारा के रूप में आती, एक छोटी आ रही अलकनंदा, और उसी में जाकर के समा जाती तो छोटी सी बन जाती। तो वेद व्यास जी का श्राप है, बोले उन्होंने श्राप दिया और पाताल में ही भेज दिया। तब गिरी थी, बोले महाराज कृपा करो। वेद व्यास जी ने कहा अब नहीं, क्योंकि जगह जगह उपद्रव करेगी, जो संतों का तप में विघ्न करेगी। अब कहीं भी नहीं, अब गुप्त रूप से निकलेगी तो तीर्थराज प्रयाग में ही जा सीधी वहीं पर निकली, मेरा कहीं भी नहीं। ऐसी सुंदर कथा है। सो भगवान वेद व्यास जी कुटिया बना के रहते थे। सूत जी से पूछा था ना, अपने गुरु की महिमा बताओ, तो सूत जी ने कहा हम बिलोमज हैं। भविष्य पुराण में कथा है, बिलोमज है। सूत जी बिलोमज है, ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान है। वर्ण भेद से जो औलाद पैदा होती वो बिलोमज है। और उसके हाथ से कैसे पिंडदान, उसके हाथ से कैसे धर्म कर्म।
भाईचारे ने त्याग कर दिया था सूत जी का। माता पिता को भी त्याग दिया तो चले गए थे सरस्वती के किनारे। वहां पर थोड़ा समय बिताया। जब 4 साल का एक बच्चा हो गया ना, सूत वाला, 2 वर्णों के संयोग से जो औलाद पैदा हो वो सूत होती है। एक जगह मैं कथा सुना रहा ना बड़े साल पहले, तो मेरे एक बुजुर्ग जी मेरे को बार बार इशारा कर रहे हैं, ऐसे कर, मैं पता नहीं उनको क्या हुआ। तो मैं सुनाता गया ऐसे करते हम समझे नहीं। और थोड़ी देर के बाद फिर कथा के बाद बोलने लगे, बोले इस गांव में 10-15 सूत है, आप बार बार ये ना करो, बार बार ना बोलो, नाराज हो जाएंगे सारे सूत। मैं तो कहता गया कि 2 वर्णों के संयोग से जो औलाद पैदा होती ना, सूत जी बिलोमज है तो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान है। बाबा जी मेरी समझ में नहीं आया, बाद में कर लो, यहाँ 10-15 सूत है, बोलो आप चिंता ना करो, ये ना सुनाओ बार बार। पता नहीं हम सनातनी किस दिशा में जा रहे हैं। सो महाराज 4 वर्ष का जब बालक हुआ तो माँ बाप ने भी छोड़ दिया, अकेला रह गया था। रात आई थी कि जानवरों का भय लगा। 4 साल का बच्चा कैसे रहे भयंकर जंगल में। शाम हुई तो दूर कहीं प्रकाश दिखाई दिया था और चलता गया लौ का सहारा लेके कि यहाँ पर कोई साधन मिल जाएगा। पर ये कोई और जगह नहीं थी, ये भगवान वेदव्यास जी का साम्य प्रास आश्रम था और ये तो नारायण के अवतार है। जैसे ही ये सूत बालक द्वार पर आया, शिष्य ने कहा कोई अनजान अबोध बालक आया है, हमारा भी परिचय नहीं है, अपरिचित है। सो महाराज सूत व्यास जी गए थे बाहर, एक दृष्टि से ही पहचान गए, तो 2 वर्णों के संयोग से पैदा हुआ और कह दिया आओ बेटा सूत, तुमसे नाम ही हो गया सूत जी। बोले नारायण भगवान। ये गुरु का दिया हुआ नाम है, याद रखना, गुरु का दिया हुआ नाम सिद्ध हो जाता है और गुरु कृपा जिस पर हो जाए। सूत जी को कह दिया था वेद व्यास जी ने, बोले सुनो मर्यादा में रहना बच्चा, श्रवण में तेरा अधिकार है, जितना सुनेगा और मर्यादा में रहेगा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु कृपा ऐसी हुई ना कि बड़े बड़े खानदान में पैदा हुए महापुरुषों के बच्चों को भी वो रंग नहीं चढ़ा जो सूत पर चढ़ गया कि महर्षि सूत सर्वशास्त्र विशारदा। ये तो सर्वशास्त्र विशारद हुआ, सब शास्त्रों का ज्ञाता। और इतने प्रसन्न हुए व्यास जी इसको देख करके ना, एक दिन मर्जी में आया और कह दिया जा सब पुराणों के प्रचार प्रसार का जिम्मा तेरे को सौंपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। तो कहा मेरा नाम है, कौन सुनेगा मेरे से कथा, मैं सूत हूँ। बोले सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसको क्या पाने को रह जाता महाराज। जिस पर सदगुरु की कृपा उसको कुछ पाने को नहीं रह जाता। सुजा सूत जी ने कहा अब तो कलयुग आने वाला है, लोग उपद्रवी होंगे और हमारी कथा कैसे सुनेंगे, लोग उल्टा सीधा कहेंगे। गुरु जी ने कहा जा मेरा आशीर्वाद है बच्चा, तीर्थ यात्रा कर और एक समय आएगा तीर्थ धाम में विशारण्य में हजारों महात्मा बैठे होंगे, हमारे आशीर्वाद से तेरे से भगवान की कथा सुनेंगे और हजारों संतों को जब तू कथा सुनाएगा तब अजर हो जाएगा, तेरी महिमा गाई जाएगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान। महाराज गुरु कृपा से भजन करते करते सूत जी गए थे तीर्थ यात्रा में। यहाँ आ गया कलयुग और
कब आ गया मालूम नहीं। कलयुग को चले हुए 260 के लगभग जब वर्ष हो गए थे ना, तो तीर्थ धाम नैमिषारण्य में कि कलयुग की विघ्न बाधाओं को कैसे शांत किया जाए, तो भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान की कथा। पर बोलो कलयुग का स्वभाव ऐसा है ना, जो जितना बड़ा ज्ञाता होता जाएगा उतना ही आलसी होता जाएगा। बोली नारायण भगवान। ये कलयुग का स्वभाव है। सत्यनास्ति तपाः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरम भरिणो जीवाः वरागा कटुभाषिणः, किमन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या भयपत्रुताः, पाखंड निरता संतो विरक्ताश्च परिग्रहा, कन्या विक्रयणो लोभात् संपत्तिनां शकलकरम्, किहा कष्टं खलु वर्तते कलो युगे, धन्यो हि मृता नरः। इस कलयुग में सब उल्टा हो जाता है। पिता कन्या का व्यापार करते, बड़ा बड़ा जो पाखंड करते उनको दुनिया बहुत बड़ा महात्मा बोलती, और जो विरक्त होता है उसको पहचानते भी नहीं। सत्य को लोग कष्ट पहुंचाते हैं। दान धर्म तो बड़ा भारी करते, पर बखान कर करके नष्ट कर देते। पूछो एक पंखा भी कहीं दान करते तो तीनों परों में 3 पीढ़ियों का नाम लिखते, दादा का, पिताजी का, अपना, तीनों पैरों। तो बोलो फिर पंखा घूमता रहता तो दादा पिताजी सब देखते रहते, फलानी सेठ ने लिया है। बोलो बोली नारायण भगवान। दान बखान से नष्ट हो जाता और सब अपना अपना वर्ण आश्रम धर्म छोड़ देते। इसीलिए शास्त्र कहते कि हाँ कष्टम खलु वर्तते कलु युगे, कलयुग का कष्ट देखा नहीं जाता। हाय हाय, इससे तो जो मर गए वो धन्य है। बोलो सूत जी ने कहा हम चले आए थे तीर्थ यात्रा करते करते, संतों की मंडली मिली थी तीर्थ धाम नैमिषारण्य में, और पहले ही आलसी हो गए थे ना सब कलयुग के स्वभाव से। फिर ये निर्णय नहीं हो रहा था कि कथा किससे सुने, कथा किससे सुने। तो भागे सूत जी, और ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा था कि कथा सारं हि अज्ञातम् मम कर्ण रसायनम्, जो कानों को अच्छा लगे ऐसी कथा सुनाओ। भगति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते कथम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदधुना। महाराज भक्ति कैसे आए, ज्ञान कैसे आए, वही बात कैसे आए। हजारों संतों ने सूत जी से प्रश्न किया, और गुरु जी की कृपा थी, सूत जी समझ गए और कुछ भी नहीं है। नहीं तो हम जैसा कौन कथा सुना पाए भाई। हम तो आपको पहले ही निवेदन कर चुके, कथा का हम तो कभी नहीं जानते। बोलो क्योंकि कथा तो बहुत परे की बात है। कथा हम जैसों के बस की बात कहाँ है, पर ये गुरु कृपा प्रसादी का चमत्कार है और ठाकुर की दया है। याद रखना कि मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं जतकृपातमं वन्दे परमानंद माधवं। जिस पर माधव की कृपा हो जाए ना, तब तो गुंगा महाराज शास्त्री हो जाता है। पूछो ना, गुंगा भी प्रवचन करने लग जाता हम जैसा, कि अगर ठाकुर की कृपा हो जाए। और लंगड़ा पहाड़ी चढ़ जाता। पूछो ये हरी कृपा है, तो भगवान की कृपा जिंदगी में क्या नहीं कर देती। सूत जी ने अपने सदगुरु की महिमा सुनाई। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की चर्चा, अनेकों महिमा बताई, अनेक ऋषियों के, मंत्रों के, संतों की कथा बहुत सुनाई है। फिर से शिव महापुराण पर प्रकाश डाला है।
इस संहिता के 24,000 मंत्र हैं, 7 भागों में विभक्त कर दिया। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं वायु संहिता। कैलाश के शिखर पर बैठे बैठे नंदीश्वर महाराज को वायु देवता ने एक बार ये शिव महिमा सुनाई थी, इसीलिए इसको वायु पुराण भी बोलते हैं। शिव की महिमा है, इसलिए शिव महापुराण है ना जी। हमारे 18 महापुराणों में 5वें नंबर का पुराण है ये, इसको वायु पुराण भी बोलते हैं। 7 संहिता, 7 भाग, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तो वायु संहिता। ऐसा 24,000 मंत्रों का ग्रंथ ऋषियों को सुनाया और अंत में एक ही बात कह दी कि हरि नाम ही सर्वोपरि है भाई। और यहाँ पर भी आपको इतने दिन से हम सुनाते आए कि कलयुग है और कलयुग में हरि राम, हरि राम, हरि राम ही कलौ नास्तैव नास्तै नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई दूसरे काम में गति है ही नहीं, गति है तो हरि नाम। इसीलिए हरि नाम कभी छोड़ना नहीं। बस ये सार है शिव महापुराण का कि नाम कभी छोड़ना नहीं, नाम जरूर जपा करो। नाम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा नाम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा रेणा। नाम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा रेणा। नाम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा नारायणा, इथे बैठ सदा नारायणा, इथे बैठ सदा नारायणा, इथे बैठ सदा नारायणा। राम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा नारायणा। आपसे तो मेरे साथ बोलो, मेरे को फॉलो करो, बढ़िया है। बाद में मेरे को फॉलो कर लेना, ऐसे नहीं, इसमें सब आता रहता, आगे भी आएगा। जब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा फिर घर में सुनते रहो, कथा तो रोज आती रहती कई वर्षों की, और ज्यादा नहीं तो 15-18 साल की आएगी, उस पर सुनते जाए। नाम जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा नारायणा। जपले जिंदड़िए इथे बैठ सदा नारायणा। बाप न कोई पाई, न कोई पाई, न
ना बाप न कोई माई, ना बहन कोई भाई, फिर कनो पछताना नी, फिर कनो पछताना नी, इथे बैठ सदा ना रहना, इथे बैठ सदा ना रहना, जबल जिंदड़िए नी, इथे बैठ सदा ना रहना, जबल जिंदड़िए इथे बैठ सदा ना रहना। जद काल ने पाना केरा, बस बिना चलना तेरा, जद काल ने पाना केरा, बस बिना चलना तेरा, जद काल ने पाना केरा, बस बिना चलना तेरा, जद काल ने पाना केरा, बस बिना चलना तेरा, तैनू सब कुछ छड़ना पैना, तैनू सब कुछ छड़ना पैना, इथे बैठ सदा ना रहना, जबल जिंदड़िए इथे बैठ सदा ना रहना, 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 राम जबल जिंदड़िए इथे बैठ सदा ना रहना, जबल जिंदड़िए इथे बैठ सदा ना रहना। जद पौण जमा दे डंडे, तद होनी अकल तैनू बंदे, जद पौण जमा दे डंडे, तद होनी अकल तैनू बंदे, जद पौण जमा दे डंडे, तद होनी अकल तैनू बंदे, जद पौण जमा दे डंडे, तैनू सब कुछ दसना पैना, सब कुछ दसना पैना, इथे बैठ सदा ना रहना, जबल जिंदड़िए इथे बैठ सदा ना रहना, 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 इथे बैठ सदा ना रहना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाम में गति है। सूत जी ने सुनाई थी महिमा भगवान वेद व्यास जी की।
अनेकों कथाएं सुनाई, दृश्य महापुराण को फिर से संक्षेप में बताया। कितने महामंत्र हैं, कितनी संगीता है, सब बता करके ऋषि लोग तब संतुष्ट हो गए थे। ऋषियों ने कहा था, महाराज अब हम भी वही दिव्य तेज देखना चाहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु ने देखा था। तप से सब संभव है, तप से क्या नहीं हो सकता। कि मिलनी गर्भ संभोतो व्यासो नाम महामुनि। जब उस भील की कन्या के गर्भ से भगवान वेद व्यास पैदा हो सकते हैं, ये तप का फल है। तप से क्या नहीं हो सकता भाई। तप से ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते, तप के बल विष्णु पालन करते, तप के बल शंकर संहार करते। तब से ये पृथ्वी खड़ी है। इसीलिए मनुष्य मात्र का पहला जीवन जीने का सूत्र है कि तप करो। क्योंकि ब्रह्मा जी को पहली आकाशवाणी ना 16 से 21 वर्णमाला का 16वां और 21वां व्यंजन आकाश में गूंजा था। पर अब तो हमारी पढ़ाई का हुलिया ही बदल दिया बेईमानों ने। अब आज के बच्चे वर्णमाला नहीं जानते हैं, हमको वर्णमाला नहीं आता। बच्चे तो जाने की नहीं जाने, नई पीढ़ी में जो मास्टर भी पैदा होता है वो वर्णमाला नहीं जानते, नहीं जानता। वर्णमाला का 16वां और 21वां व्यंजन, 16वां त है और 21वां प है। आकाशवाणी तप करो। तो ये वर्णमाला सनातनी है। इसका मतलब ये हुआ, जब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई 16 से 21 16वां और 21वां व्यंजन आकाश में गूंजा था। जब ये लिखा, पुराणों में लिखा, तो फिर इसका मतलब ये वर्णमाला सनातनी है। और ये तो बुद्धिमानों का धन्यवाद जो फिर से लौट रहे हैं, कह रहे ना ना वर्णमाला भी जरूरी है, संस्कृत भी जरूरी है। नहीं तो ये सब खो गया। बोलो, संस्कृत को हमने कर्मकांड की भाषा बना लिया कि ब्राह्मण का बच्चा है, पिंडदान कराएगा, सत्यनारायण की कथा करेगा, श्राद्ध खाएगा तो कम से कम गुजारा कर लेगा। हमारी ऐसी घटिया मानसिकता हो गई इस देववाणी के प्रति। हमने कहा ये जरूरी नहीं है कि वो मंत्र पढ़े, कि जैसा पढ़े तो पढ़े, ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमें तो श्राद्ध करना है। 2 रोटी और थोड़ा साग का थपका रख दिया, मैले जा श्राद्ध खा। वो पढ़े कि ना पढ़े, एक बात कहूं, ब्राह्मण समाज अनपढ़ हो गया। एक समय ऐसा आया बीच में, वो क्यों आ गया कि जब समाज ने आग्रह नहीं रखा। समाज को आग्रह रखना जरूरी है कि विद्वान विशुद्ध होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। हमारे यहाँ जो क्रिया कर्म पिंडदान है, श्राद्ध तर्पण कराए ना, हवन पूजन कराए, यज्ञ करें, कम से कम उनको अक्षर का ज्ञान तो बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो। तो आपसे ये भी एक निवेदन है, आग्रह रखना समाज में कि जिस ब्राह्मण के संयोग से हम परमात्मा के पाने की चेष्टा करते हैं ना, उस यज्ञ को करने वाले लोग पढ़े लिखे। पर भाव ये नहीं है कि जो जितना पढ़ा है सो हमारे लिए अब काशी जी नहीं जाएगा, पर ये ब्राह्मणों की आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सद्भावना हमारी हो जाएगी कि कम से कम बच्चा पढ़ेगा तो सही। ऐसा समाज ब्राह्मण जाति पर भी, ब्राह्मण वर्णों पर भी दया करे ना, तो कम से कम बाल बच्चे पढ़ जाए। हम आग्रह नहीं रखते ना, हम बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसा ठीक है, हमारा तो काम है देना भाई, हमने दे दिया, अब वो जो करे सो करे, उसकी मर्जी। वो नरक में जाए तो जाए, वो नशा करे तो करे, वो उल्टा सीधा खाए पिए तो खाए पिए, हम आग्रह ही नहीं रखते।
क्योंकि हमने सोच लिया कि 10 दिन पिंडदान कर लिया तो बेटा पिताजी का पार हो गया। ना ना, ये भूल जाओ। समाज सुव्यवस्थित रहे जिससे ऐसा आने वाले बाल बच्चे विद्वान हो, भगवान करे, और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो। ये केवल गुरुओं की, ये केवल कुछ जिम्मेदार लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये समूचे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियां कल्याण को प्राप्त हो और सनातन का प्रचार प्रसार हो। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी, जितना जो कोई कर सकता। बस तभी तो हम लोग फलेंगे फूलेंगे। और ऋषियों ने तो कह दिया था, हम शिव का दर्शन करना चाहते। सूत जी ने कहा हिमालय में जाओ। हिमालय में गए, केदार बाबा की पूजा करी, तो चाहते थे कि वैसा हमारे को भी स्तंभ दिखता जैसा ब्रह्मा विष्णु को दिखा, पर दिखा नहीं था। हिमालय में बड़े समय तक समाधि लगा ली थी संतों ने, तब कुछ भी नहीं दिखा। तब नंदीश्वर का दर्शन हुआ है। नंदीश्वर ने संतों को उपदेश किया है, अगर तुम्हें शिव देखना है ना, जो ब्रह्मा विष्णु ने प्रकाश स्तंभ के रूप में शिव का दर्शन किया था, तुम्हें अगर वो देखना है, यहाँ नहीं दिखेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो और अंत में जाओ शिव की नगरी काशी में। बोलो, ऐसी कथा है। 12 ज्योतिर्लिंगों को देखते देखते जाओ, काशी जी के बीच में गंगा स्नान करो और विश्वेश्वर बाबा के चरणों में करो भजन, तो तुम्हें दर्शन होएगा भगवान शंकर। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है महात्माओं, ऐसी कथा है। और फिर गए हैं काशी जी के बीच में, विश्वनाथ बाबा के चरणों में बैठे हैं, वहीं पर शिव का दर्शन किया है महाराज। बोले शिव महापुराण जय के हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भाव से बोलो ना, नहीं तो साम नहीं देखेगा, पूर्णाहुति भी नहीं करने देगा। जरूर आएगा, यज्ञ से बरखा होती है, याद रखना। और मेरे को बोल रहे थे कि सामान समेटने देना भाई, नहीं तो सामान रह जाएगा बाहर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज भजन किया था विश्वेश्वर बाबा के चरणों में, और सब संतों ने देखा था जिसका अंत नहीं है स्वर्ग में, ऐसा कांतिमान स्तंभ जैसा इंद्रधनुष होता ना,
वैसा संतों को प्रकाश के रूप में दिव्य कांतिमान स्तंभ दिखा था, शिव तेज का दर्शन किया। और ये वही शिव तेज है जो ब्रह्मा विष्णु के कहने पर, जिसका आदि पता नहीं अंत नहीं, आदि मध्यंतरहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भगतानां मार्तिनाशिने। अनंत है भगवान की माया, मूल का पता नहीं तो अंत का पता नहीं। महाराज वही ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर कि संसार का उद्धार कैसे होगा प्रभु, आपका आदि अंत नहीं है, छोटे हो जाओ। तो ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर छोटा होता गया, होता गया, होता गया और अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग बन गया। बोले शंकर भगवान, वो पूर्ण परमात्मा है। ऋषियों ने भी उस कांतिमान स्तंभ का दर्शन किया। हर हर महादेव से गंगा का किनारा पूरा जुटा था। हजारों संतों ने शिव का दर्शन करके भाई और सूत जी के साथ साथ चल पड़े थे काशी से, और फिर हरिद्वार में आकर के गंगा स्नान किया है। और ये कलयुग है, याद रखना। नास्ति गंगा समतीर्थम नादेवो केशवाद पराः, कि गायत्र्यस्तु परम जप्यम न भूतो न भविष्यति। गंगा जी के परे कोई तीर्थ नहीं कलयुग में। कलयुग की प्रधान तीर्थ गंगा जी हैं। कथा में हम सुनाए थे ना आपको। सतयुग में प्रधान तीर्थ पुष्कर राज है, नैमिषारण्य है। सतयुग में प्रधान तीर्थ नैमिषारण्य है और त्रेतायाम पुष्करम संवृतम, त्रेता में पुष्कर राज है। कि द्वापरे कुरुक्षेत्रम गंगा कलौ जुगे। द्वापर का प्रधान तीर्थ है कुरुक्षेत्र और कलयुग का प्रधान तीर्थ है गंगा जी। इसीलिए समय समय पर गंगा स्नान करते रहना चाहिए। हरिद्वार तो गए हैं आप सब, कभी गंगा स्नान करते रहना चाहिए। और घर में भी स्नान करते करते गंगा गंगे हर हर महादेव, गंगा जी का ध्यान करते ही रहना चाहिए। पर ध्यान का मजा तो तभी आता है ना जब कभी देखी भी हो गंगा जी, इसीलिए तो तीर्थ जाता है। अब जिसने बद्रीनाथ देखा नहीं उसको हम बार बार कहते जाए, समझ में नहीं आएगा ना। और देखने के बाद जो आनंद आएगा सब पूछो ही ना, सीधे पहुंच जाते भाई। जो विश्वनाथ का दर्शन किए नहीं उनको तो लगता है कैसा होगा विश्वनाथ, अपनी कल्पना से करते हैं। और जिन्होंने देखा है तो पहुंच जाते। संकरी गली होगी, पहुंचते ही नहीं। काशी विश्वनाथ छोटी गली है, अब तो थोड़ा विस्तार हो रहा भगवान की कृपा से। बोलो। और एक बात कहें, कभी भी प्रकृति से की गई छेड़छाड़ ये थोड़े ही समय तक चलती है, ईश्वर अपना हिसाब जरूर लेता है। इसीलिए हम पहले ही आपको कह चुके, ऐसा कभी ना करना जिससे प्रकृति माता विक्षुब्ध हो जाए, उसको कोई ना कोई तकलीफ हो, जिससे समाज को पीड़ा हो। ऐसा काम कभी करना नहीं। और हम तो भारतवासी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं और हमारा स्वभाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने सबके सुख की कामना की है, तो हमारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो जाए, ये भी तो एक वजह है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कलयुग में गंगा जी का प्रभाव इतना है कि घर बैठे भी स्नान करते करते ना रोज हर हर गंगे हर हर गंगे।
कई बार इसलिए नहीं माताएं बोलती कि उनके घर वाले का नाम गंगा राम है, ऐसा नहीं करती, नहीं बोलती। फिर बोलते मुन्ने के पापा को हर हर महादेव। खैर ये विनोद है, अपना स्वभाव नहीं है ना आपको। ये तो आपने देख ही लिया होगा, इस जगह में तो हम दूसरी बार आ गए, क्योंकि आजकल कथाओं का स्वभाव भी बिगड़ गया। लोग 5-7 ठुमके लगवाते, 5-7 चुटकुले सुनाते, और माताएं बोलते वे कथावाचक आया परिणा देखे नहीं आज तक। मजे आ गया, ठुमका और चुटकुला सुनाया, कभी चिड़िया की कथा सुना दी, कभी कौवे की सुना दी, कभी बिल्ली की। अपने से ऐसा बनता नहीं है, ये स्वभाव बस है। अब भगवान करे कि आपको भगवान की कथा बढ़िया लगे और आप सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। अभी क्या गंगा स्नान कभी किया करना, घर बैठे गंगा स्नान के समय जो जपता है ना, गंगा माता उसको भी गंगा स्नान का फल जरूर देती। ऐसी गंगा जी की महिमा कलयुग में है। और फिर हरिद्वार में तो हमारे को बहुत ज्यादा दूर नहीं है आज के हिसाब से, तो कभी कभी गंगा स्नान जरूर किया करना। बस यही शिव पुराण का सार है कि हम किसी की बद्दुआ ना लें और शिव की शरण रहे। महाराज गंगा स्नान कभी करें, कभी देवी नहीं छोड़नी, देवता नहीं छोड़ना, पितर नहीं छोड़ना, बुजुर्गों से चली आ रही जो परंपरा है उन सब का निर्वहन करना, इसी में सनातनियों का कल्याण है। भाई हमेशा याद रखना। और सब के सब ऋषि लोग गए थे हरिद्वार गंगा स्नान करने को। सब गए गंगा स्नान करने। लक्ष्मी को मना नहीं कर सकते, लक्ष्मी तो चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर भी अब हरि नाम के साथ साथ हम गंगा स्नान करेंगे और हरि नाम से गंगा स्नान। फिर सब संत लोग अपने अपने आश्रमों को जाएंगे। शिव महापुराण का पूर्ण विश्राम बनेगा। महाराज बस है तो ठाकुर की कृपा। 2 मिनट केवल। और कोई भाई जी कह रहे थे सुबह, अनजान ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां पुछायो। भाव से 2 मिनट बोलना ना, फिर क्या पता कभी हम मिले कि ना मिले, कोई भरोसा नहीं है संसार में, कौन किसको मिलता कि नहीं मिलता। पर याद रखना ये जो कुछ भी क्रिया संसार में है ये भगवान के भरोसे चल रही। भाई अनजान ड्राइवर हो कृष्ण गड्डियां आप चलायो। अनजान ड्राइवर हो कृष्ण गड्डियां आप चलायो। गड्डियां आप चलायो कृष्ण गड्डियां आप चलायो। गड्डियां आप चलायो कृष्ण गड्डियां आप चलायो। अनजान ड्राइवर हो कृष्ण गड्डियां आप चलायो। अनजान ड्राइवर हो कृष्ण गड्डियां आप चलायो।
हसी बना दे पंछियों कृष्ण उड़ दे आसरे तेरे, हसी बना दे पंछियों कृष्ण उड़ दे आसरे तेरे, हसी बना दे पंछियों कृष्ण उड़ दे आसरे तेरे, हसी बना दे पंछियों कृष्ण उड़ने आसरे तेरे, साढ़े दूर ठिकाने साढ़े दूर ठिकाने वो कृष्णा लंबिया उड़ाया आयो, साढ़े दूर ठिकाने वो कृष्णा लंबिया उड़ाया आयो, ड्राइवर हो कृष्णा गाड़ी भगवान की कृपा से ही चल रही, आपको कह दे तो कभी कभी 6 महीने कथा करते, 7 महीने कथा करते, पूछो ना, हमारे बस का तो ये सब है नहीं, बस ये गाड़ी वही चला रही है। आप भी ऐसा भाव रखना, फिर कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। बागा दे कृष्णा खिड़ दे आसरे तेरे, बागा दे कृष्णा खिड़ दे आसरे तेरे, हसी फूल बागा दे कृष्णा खिड़ दे आसरे तेरे, हसी फूल बागा दे कृष्णा खिड़ दे आसरे तेरे, साड़ी कच्चियां डोराओ साड़ी कच्चियां डोराओ कृष्णा गलदा हार बनायो, साड़ी कच्चियां डोराओ कृष्णा गलदा हार बनायो, जान ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां आप चलायो कृष्णा, गड्डियां आप चलायो, गड्डियां आप चलायो कृष्णा, गड्डियां आप चलायो, ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां आप चलायो, ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां आप चलायो, ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां आप चलायो। हसी पानी समुद्रा दे कृष्णा बहने आसरे तेरे, 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 उसी बहते अजाड़ा में कृष्णा सबनो पार लगायो, उसी बहते अजाड़ा में कृष्णा सबनो पार लगायो, जान ड्राइवर हो कृष्णा गड्डियां आप चलायो,
कृष्णा गड्डियां आप चलायो, गड्डियां आप चलायो कृष्णा, गड्डियां आप चलायो, गड्डियां आप चलायो कृष्णा गड्डियां आप चलायो, अनजान ड्राइवर हो 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 कृष्णा गड्डियां आप बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब पर बनी रहे ठाकुर की कृपा। सब गए हरिद्वार गंगा स्नान करने को और फिर गंगा जी का आशीर्वाद लेकर सब अपने अपने आश्रमों को चले गए। वैसे बोले शिव महापुराण की जय। याद है शिव महापुराण की कथा बिना किसी विघ्न बाधा के आज पूर्ण हो गई। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। ये हरि कृपा है और आप सबका पुण्य सहयोग है। सो अब तो पूर्णाहुति होना है, फिर आरती शिव महापुराण को विदाई देकर के ही सब जाएगा। हमें भागना चाहिए। शिव महापुराण को भी जाना, शिव महापुराण को विदाई देकर के ही सब लोग जाएंगे। और भगवान की कृपा जीवन में सत्संग बनता है। ये ठाकुर की अति कृपा है। कभी भी कहीं भी आपको सत्संग मिले, भजन मिले तो जरूर जरूर सत्संग किया। यहाँ पर तो आओ, बस केवल पूर्णाहुति होना। ओ मेला दो घड़ियां दा मेला, मेला बीत जाएगा। ओ मेला दो घड़ियां दा मेला, मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला, मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा। मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला, मेला बीत जाएगा। मेला दो घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। सब लोग हमारे साथ साथ बोलते रहे, सब अपनी जगह पर ही बैठे रहे। ये क्योंकि पूर्णाहुति मात्र होना है। हवनादि प्रक्रिया तो आहुति सबने डाली है, आहुति सबने डाली डाली। तो बस अब बैठे बैठे प्रेम से हमारे साथ पूर्णाहुति हो रही है।
तो पुत्रा भगवान बंदिया भानु करदा तो पुत्रा भगवान बंदिया भानु करदा तो पुत्रा भगवान बंदिया पुत्रा सोगी नहीं जाना बिल बीत जाएगा पुत्रा सोगी नहीं जाना बिल बीत जाएगा मेला लोकड़ियां दा मेला बिल बीत जाएगा मेला लोकड़ियां दा मेला बिल बीत जाएगा करदा तू माया भगवान बंदिया करदा तू माया भगवान बंदिया भानु करदा तू माया भगवान बंदिया भानु करदा तू माया भगवान बंदिया माया तेरे जानी बेला बीत माया मेला बीत जाएगा मेला लोकड़ियां दो मेला मेला बीत जाएगा मेला लोकड़ियां दो मेला मेला बीत जाएगा मेला लोकड़ियां दो मेला मेला बीत जाएगा शिव महापुराण की जय। इस तरह से अब संपूर्ण हो रही शिव महापुराण की कथा आप सबके पुण्य सहयोग से भोला बाबा की अति कृपा से ठाकुर जी की छत्र छाया में सब देवी देवताओं का पितृ देवताओं का आशीर्वाद है। बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होने को है शिव महापुराण 11 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान सबका भरपूर सहयोग रहा। किसी तरह की कोई त्रुटि आई नहीं ऐसा मैं समझता। सबने अपने अपने समय से और अपने अपनी मर्यादा में पूरा सहयोग किया। जिस जिसका जो कार्य था वो बढ़ चढ़ करके सबने किया है और ये सनातन की महिमा है। बस धर्म का काम बढ़िया चलता रहे और आदिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा का निर्वहन हम सब लोग करते रहे। एक ब्राह्मण को और क्या चाहिए वही। और ये तो प्रसन्नता है कि पहले भी एक बार और आज भी हमारे परम सम्माननीय ये तो हमारे आप सब बुजुर्ग लोग हैं, ब्राह्मण समाज पदाधिकारी सदस्य सब आए हैं। तो व्यासपीठ आपके वर्चस्व की भी उत्तरोत्तर कामना करें कि भगवान की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी की दया और आप समाज में बढ़िया काम करते रहो। खूब व्यासपीठ आपको प्रणाम करें। पूर्णाहुति बलिद्रव्याय नमः मृडागणाय नमः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हरे ओम यतपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तसिवज्ज कृष्णतमं सरहरि सपतस्यासनपरिधयस्त्रिसप्तसमिधा कृताः देवाद्यद्युक्यं तन्नवानवधन्न पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेनाक महिमान सजजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम पूर्णाहुति बलिद्रव्याय नमः मृडागणाय नमः। ओम एतन्ते देव सवितृजं प्राहुर्यश्वतये ब्रह्मणेति नित्यं पतिति नमामः। मनोज्योतिर्जखुता माजस्य विश्वदृज्यमं तन्त्वनिष्ठं यज्जुं समयं दधातु
विश्वदेवासय्यमादयन्तामहं प्रतिष्ठ एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु सुप्रतिष्ठा सर्वेषां वरदा भवन्तु। ओं पूर्णाहुतिबलिद्रव्याय नमः। ओं रुधानं दिवरतिं पृथिव्यां वैश्वानरमृतमजातं अग्निं कविगुं समराजन्मतिथिजनानां मासान्नपात्रं जनजन्त देवाः। ओं पूर्णादरवि परापदसुपूर्णा पुनरापदवसनेन विकीर्णा वाहितुमर्जकं सतक्रतुं स्वाहा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिव महापुराण शंकर भगवान सुवस्थान की जय। तो आप सभी के पुण्य सहयोग से आपकी पुण्य नगरी में और मुख्य जजमान परिवार पर भगवान की कृपा के फलस्वरूप अब पूर्ण हो रहा हमारा शिव महापुराण यज्ञ। अब केवल आरती होगी और आरती के बाद यथा निधि भंडारा आदि पर शिव महापुराण को विदाई देकर के ही आप सब लोग चले। बोले शिव महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की